नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर देश में सियासी गहमागहमी काफी तेज है और इस बीच तमाम विपक्ष में भी अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से बीजेपी ने या यूं कहें कि एनडीए ने बड़ा दांव खेलते हुए द्रौपदी मुर्मू यानी आदिवासी समुदाय से आने वाली नेता को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद विपक्ष में भी अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने दरअसल विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा, उन्हें समर्थन करने की बात कही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल हम द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करते हैं, लेकिन हम यशवंत सिन्हा को वोट देंगे, ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी पिछड़ों और दलितों के नाम पर वोट बैंक बटोरती है। किस तरह से राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी ने पिछड़ों और दलितों के नाम पर वोट बैंक बटोरा है। लेकिन अब जब समर्थन करने की बारी आई है तो आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को चुना है, और वो भी तब जब तमाम विपक्षी दल भी लगातार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल हैं, फिर चाहे बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की जाए या फिर इसके अलावा भी कई दल ऐसे हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें वोट देने की बात कही गई है। तो द्रौपदी मुर्मू को दरअसल एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, और इस तरह से विपक्ष की एकता अब दागदार हो रही है। विपक्ष में फूट पड़ चुकी है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम पार्टियां अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करते हैं, लेकिन हम वोट जो है वो यशवंत सिन्हा को देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, दिल्ली में इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से ये ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर इस बारे में जानकारी दी है। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार वीके शुक्ला के मुताबिक आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने ये अहम बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया। तो इस तरह से अब आम आदमी पार्टी यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का मन बना चुकी है, लेकिन अब इसी के साथ वो सवालों के घेरे में भी है, क्योंकि जिस तरह से न सिर्फ एनडीए का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है, बल्कि जो तमाम विपक्षी दल हैं, फिर चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इसके अलावा जो नवीन पटनायक की पार्टी है वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है। इसके अलावा बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर गैर एनडीए में बात की जाए तो आपको बता दें, बीजेडी, अकाली दल, वाईएसआर, कांग्रेस, टीडीपी, बसपा, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, साथ ही सुबह सपा और शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की बात कही है। ये तमाम वो विपक्षी दल हैं जो कि यशवंत सिन्हा को इन्होंने मिलकर उम्मीदवार चुना था, लेकिन उसके बाद चूंकि एनडीए की ओर से बड़ा दांव खेला गया, उन्होंने एक आदिवासी समुदाय से आने वाली नेता को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद कहीं न कहीं इन तमाम पार्टियों की जो राय थी वो बदली, और उसके बाद अब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। तो ये आदिवासी कार्ड भले ही बीजेपी की ओर से खेला गया हो, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विपक्ष का समर्थन अब द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी इस पूरे चुनाव को लेकर अपनी रणनीति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि एक बड़े मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल करे। और यही वजह है कि आज तमाम सांसदों को बीजेपी की ओर से राजधानी दिल्ली में बुलाया गया है, और ये आपको बताते हैं कि दरअसल एक डिनर का आयोजन भी तमाम सांसदों के लिए किया गया है, जिसमें तमाम सांसदों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आखिर किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करना है। 18 चुनाव को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। 21 जुलाई को इस पूरे चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, और उससे पहले इस तरह से तैयारी जो है वो तेज है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जहां
समाजवादी पार्टी में भी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा सुबह सपा की अगर बात की जाए तो वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को समर्थन करने की बात कही है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रही है। ये वही पार्टी है जो कि आदिवासी और साथ ही पिछड़ों के नाम पर वोट की अपील करती है, लेकिन आज एक आदिवासी महिला को समर्थन नहीं कर रही है। इस तरह के सवाल भी लगातार उनके इस फैसले के बाद अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात अगर ममता बनर्जी की जाए तो आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति चुनावों को लेकर ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने पर सबसे पहले सहमति जाहिर की थी। उनकी ही कोशिश थी कि उनकी पार्टी से कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाए और यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बने, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी के तेवर भी नरम पड़ गए। दरअसल द्रौपदी मुर्मू चुनावी मैदान में उतरी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने ये कहा कि यशवंत सिन्हा को चुनाव प्रचार करने के लिए बंगाल आने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने ये आश्वासन जो है यशवंत सिन्हा को दे दिया कि टीएमसी के तमाम सांसद जो हैं वो यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे। तो इस तरह से ममता बनर्जी के तेवर भी इस पूरे मामले पर नरम पड़ रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू सामने है वो आदिवासी महिला जिसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, और जाहिर तौर पर यह लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल एक आदिवासी महिला को बीजेपी राष्ट्रपति बनाने वाली है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला है और इसका समर्थन करना चाहिए। वही यही वजह है कि तमाम विपक्षी दलों का समर्थन जो है वो अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे चुनाव पर बीजेपी को मिल रहा है, और इस तरीके से विपक्ष में भी अब फूट देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस पार्टी और साथ ही अब आम आदमी पार्टी, टीएमसी और साथ ही समाजवादी पार्टी जो यानी मुख्य दल वो यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो उनकी सहयोगी पार्टी है, चाहे फिर बात अलग अलग राज्यों की जाए या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी की जाए, तो उनके सहयोगी दल अब इस तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की फूट अब विपक्ष में देखने को मिल रही है। फिलहाल सबकी निगाहें 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है उस पर टिकी हुई है। बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों से ये कहा है कि वो संसद में ही मतदान करें, वो अपने राज्य की विधानसभा में मतदान ना करें। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देने की भी तैयारी की गई है कि किस तरह से वो मतदान करें, किस तरह से वोट बेकार ना हो। एक एक वोट जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि इस तरह से बीजेपी की ओर से ये पूरी रणनीति फिलहाल तैयार की गई है, और बीजेपी एक एक वोट को लेकर फिलहाल सतर्क है। वहीं यूपीए और यशवंत सिन्हा को बड़ा झटका लग रहा है, जिस तरह से लगातार तमाम पार्टियों का समर्थन कम होता जा रहा है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने उनका कॉल नहीं उठाया। ये यशवंत सिन्हा की ओर से कहा गया है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो बिहार के हैं, इसलिए राज्य से समर्थन के हकदार हैं, बिहार को तो उनकी मदद ही करनी चाहिए। ये यशवंत सिन्हा की ओर से कहा गया है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार को फोन किया, लेकिन उन्होंने उनका कॉल नहीं उठाया। आपको ये बता दें कि बिहार में अगर बात की जाए तो विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव हैं, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इसके अलावा कई विपक्ष के नेता वहां बिहार में उनके साथ मौजूद थे, जो उन्हें समर्थन देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन वहीं नीतीश कुमार के फोन कॉल न उठाने की आलोचना भी यशवंत सिन्हा की ओर से की गई। इसके अलावा आपको बता दें वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने भी इस चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यशवंत सिन्हा से राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने का अनुरोध उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से ही हट जाएं, कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने के लिए पार्टियों के कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य
शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में वो बेहतर होगा कि अपनी उम्मीदवारी ही छोड़ दे, वो कंपटीशन में ही ना रहें। ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सबकी निगाहें अब 18 जुलाई को होने वाले इन चुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसके नतीजे 21 जुलाई को सामने आएंगे और वहीं 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।